देखिए एक सवाल है, बोल रहा है सपोज द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज बाय 20%। मान लीजिए कि धरती का जो मास है वो 20% बढ़ गया है। मतलब पहले जितना भी मास रहा होगा, अब उस मास का 20% मास और बढ़ गया, तो धरती का 20% मास बढ़ गया है। बट द साइज ऑफ द अर्थ रिमेन सेम। लेकिन धरती का जो साइज है वो सेम है। साइज का मतलब रेडियस सेम है। What will be the weight of the body on the surface of earth? तो इस केस में धरती के सतह पर बॉडी का क्या वेट होगा वो निकालना है आपको। तो देखिए हमको वेट निकालना है। तो अगर मान लेते हैं कि पहले वेट क्या होगा, पहले पहले तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। वेट का तो फॉर्मूला ही होता है एम इंटू जी। उस ऑब्जेक्ट का मास और उस पर कितना धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है। वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है कि किस फोर्स से धरती किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, वही फोर्स तो वेट कहलाता है। तो वेट एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से धरती ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ खींचती है। और वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का मास और उस पे धरती कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लगा रही है वो। ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहले का था ना, ये तो पहले का था। लेकिन इस केस में जो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, डब्ल्यू डैश सॉरी वेट जो नया वाला होगा, वो मास तो सेम रहना है ऑब्जेक्ट का, तो मास सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया होगा ना। देखिए कैसे। पहले मास कितना था? पहले मास हम मान लेते हैं एम था। पहले मास कितना था? एम। और साइज सेम है। और पहले हम मान लेते हैं कि पहले रेडियस कितना रहा होगा अर्थ का? आर रहा होगा। तो पहले धरती का मास एम मान लेते हैं, कैपिटल एम, और धरती का रेडियस मान लेते हैं पहले कैपिटल आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, जी एम बाई आर का स्क्वायर। जी एम बाई आर का स्क्वायर ये होगा पहले वाले केस में, कि जब मास एम रहा होगा, रेडियस आर रहा होगा, तो धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना रहा होगा। कितना? जी एम बाई आर स्क्वायर। एम क्या? धरती का मास। आर क्या? धरती का रेडियस। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये रहा होगा जी का वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो रहा होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, बढ़िया। लेकिन हमको तो मास बढ़ गया है ना, तो नया वाला न्यू मास, न्यू मास को हम क्या मान लेते हैं? न्यू मास को हम मान लेते हैं एम डैश। तो एम डैश कितना हो गया है? तो बोल रहा है 20% बढ़ गया है। तो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर हम बोल दें कि मेरे पास 100 रुपया है और कोई बोल दे कि तुम्हारे पास अपना 20% रुपया और बढ़ गया है, तो मतलब पहले तो 100 है ही, लेकिन 20% और बढ़ गया है। तो यानी कि 100 तो है ही मेरे पास, लेकिन 20% और बढ़ गया है। तो किसका 20% बढ़ गया है? जितना मेरे पास पहले था उसका ही 20% और बढ़ गया है। तो मतलब 20% ऑफ 100। ठीक है ना। तो 100 तो था ही मेरे पास पहले, 20% मतलब 20/100, परसेंट का मतलब 100, डिवाइड में ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100। 100 से 100 कट गया, तो 100 प्लस 20 कितना आ गया? 120। तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले अगर मेरे पास 100 रुपया था, अब 20% रुपया मेरे पास बढ़ गया है, तो मेरे पास कितना रुपया हो गया होगा? 100 प्लस 20% ऑफ 100। 100 का 20% और जोड़ना पड़ेगा, तब निकल जाएगा कि हाँ मेरे पास अब नया वाला पैसा कितना है, तो 120 रुपया है। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए 20% मास बढ़ गया है, तो हम नया मास मान ली एम डैश। तो 20% मास बढ़ गया, तो पहले धरती का मास कितना था? एम। पहले तो एम था, अब 20% और ज्यादा हो गया है, तो एम तो है ही, एम तो है ही, लेकिन 20% ऑफ एम और बढ़ चुका है। तो नया वाला मास कैसे निकालेंगे धरती का? कि पहले तो एम था, वो तो था ही, लेकिन और कुछ बढ़ा। और कितना बढ़ा है? 20% और बढ़ा है। मतलब पहले वाले मास का 20% और निकाल दीजिए। पहले वाले मास का 20% और निकाल के और पहले वाले मास में जोड़ दीजिए, तो नया वाला मास आ जाएगा। तो एम तो रहा ही होगा, लेकिन और कितना बढ़ा होगा? एम का 20% और बढ़ गया होगा, तो नया वाला मास निकल जाएगा। क्योंकि नया वाला मास बढ़ा है तो इससे तो ज्यादा ही आना है। तो एम है, और 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट हटता है तो डिवाइड में 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एम। तो क्या होगा? 0 से 0, 2 बचे 10, तो कितना होगा? एम प्लस ऊपर में तो 1 बचा, तो एम बटा 5, एम बटा 5। एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे
तो 5 LCM आ जाएगा, तो ये कितना होगा 5m, ये कितना होगा 5 से 5 तो ये m हो जाएगा, तो कितना होगा 6m/5, कितना हो जाएगा 6m/5। मतलब नया वाला मास कितना हो गया धरती का 6m/5। तो नया वाला मास बदला है, ठीक है ना। अगर धरती का मास बदल गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो ये धरती का मास है, तो धरती का मास तो अब नया में इतना हो गया ना, नया वाला मास बदल गया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बदल जाएगा। और हमको अगर नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता लग गया तो हम आसानी से उस ऑब्जेक्ट का वेट बता सकते हैं। तो निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेडियस सेम है, न्यू मास इतना है, लेकिन साइड सेम है अभी भी। तो साइड सेम का मतलब क्या है कि जो रेडियस है ना, न्यू रेडियस, नया वाला रेडियस, वो अभी भी आर ही है, क्योंकि साइड सेम है। तो जितना पहले बड़ा था धरती उतना ही अभी भी बड़ा है। तो पहले रेडियस आर था तो अभी भी रेडियस आर ही है धरती का। तो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कितना मान लेते हैं जी डैश, नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं जी डैश। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो ही रहना है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नया वाला मास कितना है 6m/5, 6m/5। अच्छा रेडियस तो अभी भी आर है, बाई r², तो r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 6 को इधर लिख लेते हैं और g और m को इधर लिख लेते हैं। g इंटू 6m था तो 6 को इधर लिख लिए और gm को इधर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये r² है, ये r², ये बड़ा वाला डिवाइड है, तो r² तो नीचे 5 के बगल में आएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू r², 5 इंटू r²। तो 6/5 को अलग कर लेते हैं, 6/5 को अलग कर लेते हैं और Gm/r² को ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 655 टाइम्स ऑफ Gm/r²। तो ये Gm/r² क्या है, ये Gm/r², Gm/r²। तो पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है g का, Gm/r² की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो Gm/r² की जगह पर हम रख सकते हैं g, पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या है, हम Gm/r² की जगह पर पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पुट कर सकते हैं, जब धरती का मास m था तब का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया 6/5, और ये Gm/r² तो g का वैल्यू है, तो Gm/r² की जगह पे g रख देते हैं। ये वाला g क्या है, पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब धरती का मास m था तब। ये g डैश, तो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, पहले जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था उसका 6/5 टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। मतलब अब वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, तो 6/5 टाइम्स ऑफ g, ठीक है ना। मतलब पहले वाला जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, अब नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस g का भी 6/5 हो गया, 6/5 हो गया टाइम्स, इतना टाइम्स। तो यानी कि पहले अगर 10 था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अब कितना रहा होगा, पहले अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 था, 10 मीटर/सेकंड², तो अब नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहा होगा, तो 6/5 रहा होगा, 6/5 टाइम्स ऑफ पहले वाला यानी g, यानी कि 10, मतलब 2, मतलब कितना हो गया 12 मीटर/सेकंड², ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए बताए थे। तो अब नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, पहले वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 6/5 टाइम्स। तो नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता लग गया 6/5 टाइम्स इंटू जी। तो हम वेट निकाल लें वहां से, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मेरा हमको वेट निकालना है, वेट, नया वाला वेट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब अलग है पहले के मुकाबले में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है तो वेट भी तो अलग आएगा उस ऑब्जेक्ट का। तो W डैश यानी कि नया वाला वेट क्या आएगा, m इंटू mg डैश, क्योंकि मास तो सेम रहना। पहले जो ऑब्जेक्ट था, एक हम 5 kg का वस्तु लिए हुए थे, अभी भी 5 kg का वस्तु है, तो मास तो कांस्टेंट रहता है। तो ये स्मॉल m क्या है, जिसका हम वेट निकाल रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट का मास है, तो मास तो हमेशा सेम रहना है, तो मास तो m है अभी भी उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आया, नया वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब धरती का मास 20% बढ़ गया तब कितना आया 6/5g, जी डैश था, और जी डैश बराबर क्या है, पहले का 6/5 टाइम्स, तो 6/5g।
अच्छा, ये एम और जी को साथ में लिख लेते हैं, एम और जी को साथ में लिख लिए और 6/5 को ऐसे लिख लेते हैं। ये एम इंटू जी क्या है, ये एम इंटू जी क्या है, तो एम तो मास है ऑब्जेक्ट का, ये जी क्या है, ये जी तो पहले वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। तो क्या इस एम जी की जगह पर हम डब्ल्यू पुट कर सकते हैं, वेट पुट कर सकते हैं, मतलब पहले वाला वेट। जब धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था तब उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, डब्ल्यू। ठीक है, तो इस एम जी, ये एम जी क्या शो कर रहा है, एम जी तो शो कर रहा है कि पहले वेट क्या था बॉडी का, एम जी। तो डब्ल्यू डैश की जगह पर हम क्या पुट कर दें, डब्ल्यू डैश की जगह पे पहले वाला वेट पुट कर दें, क्योंकि एम जी बराबर क्या है, डब्ल्यू, यानी कि पहले वाला वेट। तो डब्ल्यू पहले वाला वेट इंटू 6/5। तो क्या लिख सकते हैं, 6/5 कितना हो जाएगा, अगर 6/5 को डिवाइड, 6 को 5 से डिवाइड देंगे तो 1.2 आएगा। तो कितना आ गया यहाँ, 1.2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। मतलब नया वाला वेट क्या आ गया, नया वाला, जब धरती का मास 20% बढ़ गया तो तो किसी भी बॉडी का जो वेट है ना वो पहले के मुकाबले में कितना हो गया, 1/2 टाइम्स, ओरिजिनल वेट का 1/2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 20 न्यूटन था, पहले किसी ऑब्जेक्ट का वेट 20 न्यूटन था ओरिजिनल वेट, तो अब नया वाला वेट कितना हो गया होगा, तो डब्ल्यू डैश बराबर 1.2 इंटू 1.2 इंटू डब्ल्यू, मतलब 20। ठीक है ना, तो 1.2 इंटू डब्ल्यू। तो नया वाला वेट कितना हो गया, नया, पहले अगर वेट उस ऑब्जेक्ट का कितना था, पहले अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट था डब्ल्यू, ठीक है ना, तो 20 न्यूटन था, ओरिजिनल वेट उस ऑब्जेक्ट का 20 न्यूटन था। तो नया वाला वेट कितना हो गया, तो नया वाला वेट तो पहले का 1.2 टाइम्स, तो पहले तो 20 न्यूटन था, तो अब 1.2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24। ठीक है ना, और एक जीरो है एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 24 न्यूटन हो जाएगा, कितना, 24 न्यूटन। ठीक है ना, मतलब अब का वेट क्या होगा, ज्यादा आएगा, मतलब धरती अब उस ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स लगा के खींच रही होगी अपने सेंटर पे, क्योंकि पहले तो धरती 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी और अब धरती कितने न्यूटन का फोर्स लगा रही है, 24 न्यूटन का। तो यानी कि वो नहीं, हमको सिर्फ ये बतलाना था, वो तो समझाने के लिए बतलाए हैं। तो अब का वेट उस अब धरती के सतह पर जो उस बॉडी का वेट है वो कितना हो गया, तो पहले जितना वेट था उसका 1.2 टाइम्स, 1/2 1.2 गुना हो गया। तो कितना, 1.2 इंटू डब्ल्यू, मतलब ओरिजिनल वेट का 1.2 टाइम्स वेट आएगा नया वाला। ठीक है, पहले वाला वेट गुना में और कितना, 1.2 टाइम्स।